हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में नेक्स्ट चैप्टर हमारे ये 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कि जब भी कोई पार्टनर है वो रिटायरमेंट लेना चाहता है या फिर कोई पार्टनर एडवांस में रिटायर होना चाहता है अपनी रिटायरमेंट एज से पहले, तो उसको रिटायर होने के लिए पहले एक प्रायर नोटिस देना होगा फॉर्म को कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा उस टाइम जो उनकी ओल्ड पार्टनरशिप थी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर थे, ए, बी एंड सी, और अभी 3 पार्टनर्स में से जो बी है वो रिटायर होना चाहता है। तो अभी जो इनके तीनों की पुरानी पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो गई, अब सिर्फ नई पार्टनरशिप बनेगी ए एंड सी की। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा वहाँ पर उनकी पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो के एक नई पार्टनरशिप बनेगी। तो जो पार्टनर रिटायर होगा वो क्या क्या फॉर्म से लेके जाएगा जब वो रिटायर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है शेयर इन गुडविल। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस टाइम हम जो फर्म है वो अपनी गुडविल कैलकुलेट करेगी और उस गुडविल का जितना भी शेयर उस बी पार्टनर का, मीन्स जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बनता होगा, उस रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि उसका गुडविल में भी शेयर होता है और वो रिटायरमेंट टाइम अपना गुडविल का शेयर लेके जाता है। सेकेंड पॉइंट है शेयर इन रिज़र्व। जो रिज़र्व हैं हमारे, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, बैलेंस शीट में जो भी रिज़र्व है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या कोई लॉसेस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या फिर कोई जनरल रिज़र्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है, कोई भी ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पार्टनर्स में, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, रिज़र्व हो, कुछ भी हो, उसमें भी शेयर होता है रिटायरमेंट पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का। तो वो उन रिज़र्व में से, उन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में से, लॉसेस में से अपना शेयर लेके जाता है। तो जैसे गुडविल का जो पैसा है वो हम गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद हम उसका पैसा, जितना उसका शेयर बनता है रिटायरिंग पार्टनर का, हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। सेम ऐसे ही अगर रिज़र्व का कुछ क्रेडिट बैलेंस होगा, मीन्स अगर प्रॉफिट का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है तो हम कैपिटल अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट रिटायरिंग पार्टनर के, और अगर कोई लॉसेस है तो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट कर देंगे, क्योंकि लॉसेस तो उस रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। तो लॉसेस के टाइम हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और प्रॉफिट हुआ, रिज़र्व हुआ, तो उस टाइम हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड पॉइंट आता है शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट से पहले एक जो फर्म है वो अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करती है। रिवैल्यू मीन्स वो उनका पुनर्मूल्यांकन करती है, उनकी वापस जो है वैल्यू चेक करती है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो हमने वैल्यूज़, जो बुक वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो मे भी चेंज हो गई हों अभी मार्केट में रिटायरमेंट के टाइम। हो सकता है किसी एसेट या लाइबिलिटीज़ में कम हुआ हो, सेम ऐसे ही हो सकता है कि वो वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई हो एसेट की, या लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई हो। तो मीन्स हो सकता है कि रिवैल्यूएशन करने से कुछ प्रॉफिट और लॉस निकल के आए। तो जब हम एसेट और लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन करेंगे, मीन्स जब उनको वापस उनकी वैल्यूएशन करेंगे, तो उस टाइम जो उनकी रिवैल्यूएशन से है प्रॉफिट आएगा तो रिटायरमेंट पार्टनर को मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो हो जाएगा क्रेडिट। सेम अगर ऐसे ही लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से तो उस टाइम हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो सिंपल सी बात, जहाँ पे उनको शेयर मिलेगा वहाँ पे उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जहाँ पर नहीं मिलेगा वहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और 3 मेन बात कौन कौन से इनको मिलेंगे शेयर। सबसे पहले शेयर इन गुडविल, सेकेंड शेयर इन रिज़र्व, थर्ड शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हम इन सारे अमाउंट्स को पे करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, या तो हम उनको इमिडिएटली पे ऑफ कर देंगे जितना हमारे पास, जितना भी उसका शेयर बनता है तो हम उसको वहीं के वहीं पे ऑफ कर देंगे तुरंत। अदरवाइज़ अगर हम उसको तुरंत पेमेंट नहीं करते, इमिडिएटली पेमेंट नहीं करते हैं, तो हम वो सारा पैसा, जितना भी उसका शेयर बनता है रिटायरिंग पार्टनर का, वो सारी अमाउंट हम रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे उसकी पेमेंट होती रहती है। अगर इमिडिएटली पे करेंगे तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इमिडिएटली पे ऑफ नहीं होता है वो सारा अमाउंट, तो हम फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में।
और उसके बाद जब किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ओकर होती हैं जो हमें सॉल्व करनी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट आती है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हमें नई रेशियो निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी 3, 2 एंड 1। अब जो बी पार्टनर वो रिटायर हो चुका है, तो अब ए और सी की हमें नई रेशियो कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम वही है, कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्योंकि जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब चैप्टर हमने किया था, उस टाइम जो भी पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि उस टाइम 2 पार्टनर होते थे और थर्ड पार्टनर एडमिट होता था। तो उस केस में क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था ताकि नए पार्टनर को कुछ शेयर मिले। अब सेम उसमें रिवर्स है रिटायरमेंट में, कि जब कोई 3 पार्टनर है और तीनों में से कोई एक पार्टनर रिटायर होता है या कोई भी 2 पार्टनर रिटायर होते हैं, तो वहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है मीन्स ए और सी, वो क्या करेंगे, अब कुछ ना कुछ गेन करेंगे। क्योंकि अब जो बी है वो फॉर्म में नहीं रहेगा, और जब बी फॉर्म में नहीं रहेगा तो जो बी का शेयर है वो किसको मिलेगा, अब ए एंड सी को। तो इसी वजह से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में होता था, पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। वहाँ पर हम कैलकुलेट करते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। बिकॉज जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो अभी पार्टनर्स रह जाते हैं फॉर्म में बाद में, तो वो हमेशा गेन करेंगे उस पार्टनर का जो रिटायर हो चुका है उस पार्टनर से। तो फर्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। सेकेंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की ताकि हम उसको पे ऑफ कर सकें। क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट ही किया था जहाँ पे हम रिटायरिंग पार्टनर को शेयर भी देते हैं गुडविल में से, तो उसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे ट्रीटमेंट होगी गुडविल की वो आगे डिस्कस करेंगे हम। थर्ड प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब भी कोई पार्ट रिटायर होता है तो वहाँ पर हम एसेट और लायबिलिटीज़ को भी रिवैल्यूएट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कि जब भी कोई पार्ट रिटायर होगा तो जो उसको रिजर्व में से भी हम शेयर देंगे, प्रॉफिट्स में से भी शेयर देंगे और लॉसेस में से भी, तो उस केसेस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसका वो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज़ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, के रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट करनी है। जैसे 2 हमने ऑप्शन किए थे, या तो उसको इमिडिएटली हम पे ऑफ करते हैं पैसा, या फिर हम उसको जो अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैसे पेमेंट होगी रिटायरिंग पार्टनर की, वो 5th पॉइंट है हमारा। 6th है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल इन प्रपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग तो कैसे एडजस्टमेंट होगी। ये हमारे कुछ 6 पॉइंट्स थे और अब हम इन 6 के 6 पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, फिर गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी। अब इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर इस टॉपिक में इस पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कुछ डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।